आखिरकार कल दिल्ली के अंदर उपचुनाव संपन्न हो ही गया। 12 सीटों पे चुनाव था दिल्ली नगर निगम का। हमारे बीच में प्रदीप निर्मल साहब हैं जो कि आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ नेता हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे कल के चुनाव? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर करीब 7-8 महीने हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और वो चल रही है। इन 7-8 महीनों के अंदर दिल्ली की जनता बहुत ही परेशान और तराई पर उतर आई है, क्योंकि वो परेशान है। 7 महीनों में तराई बिल्कुल बिल्कुल 100%। कैसे दिल्ली की जनता को जो सुविधाएं मिल रही थी, पिछली सरकार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो सुविधाएं दी थी, भारतीय जनता पार्टी ने सारी सुविधाएं, सारी योजनाएं खत्म करने का काम किया है। दिल्ली की जनता को जो डीटीसी बसों में महिलाओं को जो फ्री यात्रा करने को मिलता था वो उन्होंने खत्म करा दिया। हर मोहल्ले में उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम किया था। जिन्हें अपने मोहल्ले में दवा मिलती थी, इलाज मिलता था, अच्छा इलाज मिलता था, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक को बंद करने का काम किया है, जो कि जनता परेशान है। बहुत दूर बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है और उन हॉस्पिटलों में इतनी भीड़ और लाइन लगानी पड़ती है, उनका शाम तक नंबर नहीं आ पाता है। तो इन चीजों से बड़ी परेशान है। दिल्ली के अंदर आज कहीं हॉस्पिटलों में दवाई फ्री मिलती थी, आज दवाइयां नहीं मिल रही है। दिल्ली के अंदर कहीं पानी की सप्लाई थी, आज पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है। दिल्ली के स्कूलों को नाम बदलने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के वही स्कूल हैं जिनमें आज पढ़ाई का स्तर बहुत नीचे हो गया है 7-8 महीने में। तो दिल्ली की जनता ये सब देख रही है और बहुत ही परेशान है। इन सब 7-8 महीनों का नतीजा ये होगा कि आने वाले उपचुनाव, जो अभी जो उपचुनाव हुए 3 तारीख को जो परिणाम हमारे आने वाले हैं, वो बहुत ही 12 में से 12 सीटें आम आदमी पार्टी को देने वाली है दिल्ली की जनता। क्योंकि वो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं या बिल्कुल आप इन्हें मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहेंगे, क्योंकि ये तो जनता बताएगी। जनता ने जो वोट किया है वो रिजल्ट बताएगा आपको। अभी 3 तारीख परसों है, आप इंतजार करिए और देखना रिजल्ट क्या रिजल्ट आने वाला। दिल्ली की सुरक्षा के लिए रेखा गुप्ता ने अनेक काम किए। दिल्ली के अंदर यमुना जी की नदी को साफ करके और यमुना जी की आरती का शुभारंभ किया। देखिए, ये आप भी, मैं यही कहूंगा कि आप भी उन्हीं मीडिया वालों में से हैं जो कि सत्ता के साथ गुनगाने पड़ते हैं, मजबूरी होती है। आप भी जानते हैं यमुना कैसे साफ हुई थी। एक नया गड्ढा बना करके एक नई यमुना बनाई और टैंकरों के पानी भर करके उन्होंने दिखाया कि हमने यमुना साफ कर दी। वहां छठ पूजा का प्रोग्राम कराया गया। ये सारी दुनिया जानती है, पूरी दिल्ली जानती है उन्होंने क्या किया। दिल्ली के अंदर दिल्ली से आम आदमी पार्टी का गायब होने के बाद में दिल्ली से लापता है केजरीवाल। कहाँ गए? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर है। केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर है, पूरे नेता दिल्ली के अंदर है। माननीय सांसद जी ने हर वार्ड के अंदर अपने अपने शो किए हैं। दुर्गेश पाठक जी ने अपने हर वार्ड में शो किए हैं। पूरी जनता के बीच में है आम आदमी पार्टी। पॉल्यूशन से मर रही थी तो केजरीवाल दिल्ली का पॉल्यूशन केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में पॉल्यूशन होता था। आज AQI जो 500-600 पर पहुंच रहा है वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। केवल जहां मशीनें लगी हुई हैं उनके आगे पीछे टैंकरों का छिड़काव करा के उन्हें कम करने की कोशिश की जा रही है। ये दिल्ली का पॉल्यूशन कम नहीं हो रहा है, उसको दिखाने की कोशिश की जाती है। चाहे दिल्ली की जनता आज पॉल्यूशन के कारण दम घुट रहा है, सांस नहीं ली जा रही है, लोग मर रहे हैं। ये पॉल्यूशन है, आज किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, ना मीडिया वालों को दिखाई दे रहा है, ना अफसरों को दिखाई दे रहा है। की नगरी केजरीवाल साहब ने बनाई, अब रेखा गुप्ता है तो क्यों नहीं विरोध? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नशे की नगरी केजरीवाल साहब ने बनाई, क्योंकि वो केजरीवाल साहब की सरकार थी तब सबको नशा दिखाई देता था। दिल्ली के अंदर मात्र 500 ठेके हुआ करते थे शराब के। केजरीवाल सरकार में आज 859 ठेके दिल्ली के अंदर हैं, जो 359 ठेके बढ़ा दिए गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही। क्या आज शराब नहीं पी रहे हैं लोग? ये ठेके बढ़ाने का काम क्यों किया जा रहा है? आज शराब ही नहीं है। अवैध कब्जे रेखा गुप्ता हटा रही तो आपको काम नजर नहीं आ रहा? हाँ, अवैध कब्जे जो पिछले सदियों से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले अपना बच्चों को पेट पाल रहे थे, बच्चे रह रहे थे अपना, उन्होंने एक छत बना रखी थी, उन्हें उजाड़ने का काम किया जा रहा है अवैध कब्जों के नाम पर। पहले से क्यों नहीं थे अवैध कब्जे? ये कुछ नहीं है, वोट की राजनीति है। जहां उन्हें दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं है, उनके घर तोड़वाने का काम किया जा रहा है, उन्हें उजाड़ने का काम किया जा रहा है। ये अवैध कब्जे हैं। तो 12 में से 12 आपका कहना है कि बिल्कुल 12 में से 12 आम आदमी पार्टी की सीटें आ रही है 100%। ये आप 3 तारीख के रिजल्ट